हेलो अनि नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षल तिरपुड़े आप सभी का बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूं। देखो भाई, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, आप में से बहुत सारे मुझे तो लगता है कि 90 to 95% बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इश्यू आता है। तो उस इशू का रामबाण इलाज मैं लेके आया हूं, बाबा रामदेव जी की जड़ी बूटी, जिधर पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपसे अच्छे से सॉल्व होंगे। उसके लिए कुछ बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन। एक बार आप कर लो ना, समझ जाना, हो गया कल्याण। बरोबर है क्या? मैं ज्यादा टाइम ना गवाते एकदम बेसिक से चालू करने वाला हूं। इसका मतलब कोई कोई बच्चे को लग सकता है कि सर इतना बेसिक, इतना तो हमको पता है। पर क्या है बेटा, तुम अकेले तो थोड़ी देख नहीं रहे हो, बाकी भी बच्चे हैं ना, वो देख रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, तो इनका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? चलो ध्यान से देखो। यह ऊपर वाला देखो क्या दिख रहा है, ए बी। ए बी का मतलब उनके अंदर क्या है, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। ये इसका अगर इसे अच्छे से लिखे तो ये ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, ए इंटू बी। ए बी मतलब ए इंटू बी। वैसे ही ये जो थ्री बी दिखा है, इसका मतलब थ्री इंटू बी होता है। क्या? थ्री इंटू बी मतलब बी की जगह कुछ भी आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है। एक्स मतलब वो तुम्हारी मैत्री नहीं, ये अलग एक्स है। बराबर है। वैसे ही ये जो 34 है, ये कैसे आएगा? आएगा क्या रे होशियार बच्चों? नहीं आएगा। ये 34 है तो ये 34 ही रहने वाला है। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, 30+4 ऐसे लिख सकते हो। आपके मर्जी पे डिपेंड है, आप कैसा लिखना चाहते हो। मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अगर एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स इंटू वाई। अगर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग एक्स इंटू वाई इंटू जेड होता है। ये आप अपने बुद्धि में स्टोर कर लो, ठीक है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो 3ab दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? 3 इंटू a इंटू बी, ये होता है। बुद्धि में घुसा लो, बुद्धि में जगह नहीं तो खिला लो, चाक लो, ऐसा खोदो बुद्धि को और जगह करो और उसमें ये डालो। बराबर है क्या? फिर क्या है, क्या बचा है? हाँ हाँ हाँ। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 2x+3y इक्वल टू व्हाट, और यहां पर मैं वैल्यू दू, x की वैल्यू है सर 3 और y की वैल्यू है सर 5। तीन नहीं, ये तीन नहीं, सिमिलर हो जाएगा और फिर तुम कंफ्यूज आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अभी भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जरा ध्यान से देखो। यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ऐसा दिया हो तो इसका मतलब वो कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में। कैसे मल्टीप्लीकेशन? या फिर मैं ऐसा करूं तो और अच्छा हो जाएगा, डिडिंग ट्याण्यांव, डिडिंग ट्याण्यांव। अभी अच्छा है, अभी और मजा आएगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये कैसे दिए हुए 2 इंटू एक्स, ऐसे दिए, ये प्लस जैसा का जैसा। ये कैसा दिया हुआ है, 3 इंटू वाई। अरे बूझे कि नहीं? हाँ ए जी, कौन गाली दे रहा है, का दे रहा है जान दो। ये कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x इंटू वाई। ये क्या है, एक्स इंटू वाई। मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मैंने धागे खोल दिए बस। ये छोटा था, इसका धागा खोल दिया, ये बड़ा हो गया। ये भी छोटा था, इसका धागा खोल दिया, ये बड़ा हो गया। ये कब पड़ा है सर? ये देखो ना, ये ए बी की जगह एक्स वाई है, यही तो चीज है। 3b की जगह 3x 2x 3y है कि नहीं? यही तो चीज है। ये देखो 2 और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 लिखो। 3 और y की वैल्यू कितना दी हुई सर, 5 लिखना बाबू। ये x की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 4। और y की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 5। अभी देखो जो बोर्डमास का रूल है, बोर्डमास वो हमको बताता है सर कि वो हमको क्या बताता है कि एडिशन से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो इसलिए हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसका फिर इसका।
ऐसा नहीं कि इनका एडिशन करोगे, ना ना ना, वो देखो ए माने एडिशन, एडिशन के पहले क्या है मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लीकेशन करो। अगर डिवीजन दिया हो तो मल्टीप्लीकेशन से पहले डिवीजन करो, पर डिवीजन तो है ही नहीं, दिख रहा है क्या आए लेखा, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है चलो करते हैं, चलो जुगाड़ लगाते। 3 इंटू 4 कितना होता है 8, 3 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों 15, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। इसका अगर एडिशन करें तो ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 8। कैसा करो, ये तुम कैसे भी कर सकते हो, इधर से एडिशन या फिर इधर से एडिशन। ये कितना हो जाएगा ये जी, ये हो गया 43। इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू आ गई 43। ये मैंने अभी बता दिया है कैसा होता है। अभी हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, हाँ दूसरा टॉपिक है ये बी सी। सर ये क्या घुट्टी पिला रहे हो, ये तो 3 मंजिली बिल्डिंग ही बना दी। देखो ये बिल्डिंग को भी सॉल्व करना आना चाहिए। ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाय b और डिवाइडेड बाय c, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और इन्हें अच्छे से लिखने का तरीका मुझे आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये 3 मंजिली कार्यक्रम कभी भी अच्छा नहीं लगता, ना 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 ना, ना। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसलिए क्या करने का, ये जो ऊपर वाला है इसे नीचे आकर मल्टीप्लाई कर देने का, वो वही रूल है। ये देखो a अपॉन b इंटू सी हो गया, ये भी है। इसे भी ऐसा ही लिखना पड़ता है दोस्तों कि a अपॉन b इंटू सी। ये तीनों की तीनों सेम है, तो वैसे ही ये कैसा सेम है, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि ये 3 मंजिली है, तो ये ऊपर वाले को बोलना तो अच्छा नहीं दिखता, इसे नीचे लाओ और नीचे वाले पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो गया काम खल्लास। अभी देखो अभी 4 मंजिली पे जाएंगे। 4 मंजिली अगर ऐसा दिया हुआ है, 4 मंजिली में a बाय बी बाय सी बाय डी, ये अगर एक्चुअली देखें तो ये ऐसा है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d, ऐसा दिया हुआ है। कैसा करेंगे, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, ऐसा दिया हुआ है। इसे लिखने का तरीका मैं आसान बना के देता हूं बच्चों। ए बच्चा, इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देने का। ये देखो ये बाय b, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर देने का और बोलने का स्वाहा, और बोलने का स्वाहा, हो गया ना भाई। इन तीनों तरीकों को सॉल्व करने का तरीका ये है, इन तीनों तरीकों को सॉल्व करने का तरीका ये है, ये तीनों के तीनों एक ही है। अरे अलग अलग दिखते जरूर है पर एक ही है। आमची माटी आमची माणसं एकच है ना भाऊ, एकच है, बराबर है। इसको ऐसे लिखते हैं। फिर क्या क्या लिखना है, ऐसा मत बोलना चैट जीपीटी, ना ना ना, मैं टॉपिक देख रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि किसे कैसा लिखना है। हाँ 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 हाँ, क्या क्या बताना है ये मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पर। अभी देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, हर बार बहुत बार RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS होता है। मतलब सर ये देखो, L मतलब होता है लेफ्ट, R मतलब होता है राइट। देख भाई, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये वाली। किससे राइट हैंड, ये जो इक्वल टू का साइन है इसके इधर वाले राइट हैंड, इसके इधर वाले लेफ्ट हैंड। ये क्या बात बता रहे हो सर, देखो भाई, मैं अगर कहूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 50 होता है, तो इसमें क्या हो गया, ये जो x प्लस वाई है बेटा, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। अरे बूझा कि नहीं, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। अगर मैं इस सभी को उठा के पलट दूं, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं RHS इक्वल टू LHS। सर क्यों, अरे बाबू, लड़का ही लड़की है, लड़की ही लड़का है, नहीं समझा, शक्तिमान ही गंगाधर है। इसे मैं उल्टा बोलूं तो गंगाधर ही शक्तिमान है। कैसा लगा, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इसे मैं उल्टा बोलूं तो स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। दोनों ही तो सेम है भैया, दोनों तो सेम है ना भैया। वैसे ही अगर इसे मैं पलटा दूं ना तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ये 50 इक्वल टू x प्लस वाई, पर सर बस इस एक को अकेले को पलटा दो तो
तब गेम हो जाएगा। मैं बता दो ना वो भी, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये आप अपने बुद्धि में बिठा दो। फिर चलो फिर देखो भाई, अगर सेम 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 पप्पी सेम सेम रहे, सेम सेम साइन रहे, तो हर बार प्लस आता है। ये जरा सा आप ध्यान में देना। और डिफरेंट साइन रहे, डिफरेंट साइंस रहे, तो हर बार माइनस आता है। अभी सर क्या बोल रहे हो, आप बकबकी करने जा रहे हो बहुत देर से। ना ना ना, अभी देख, अगर मैं करूं प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, मतलब ये क्या हो गया, दोनों सेम हो गए, क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्या आएगा, प्लस। जैसे कि देखो बाबू, देखो 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 क्या धूप है, बादल बड़े या खड़ा कहीं जाने दो। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं, तो मुझे मिलने वाला भी 10 25 मिलने वाला है, और वो भी कैसा, प्लस में रहेगा। पर थोड़ा सा मैं उल्टा करूं तो, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल टू क्या आता है, प्लस आता है। कैसे सर लिखा है, ये कुछ रूल है, हमको देखना ही पड़ता है, इन रूल को समझना ही पड़ता है। अभी क्या करूं मैं, अभी अगर एक एग्जांपल लू कि -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 कितना आएगा, +25 ये आएगा। सर आपने गलत लिखा है ना रे बाबू, पहले ब्रश करके आप फिर बोलना कि सर आपने गलत लिखा है। ये बराबर लिखा हूं मैं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अभी देखो, पर अगर डिफरेंट साइन रहे तो क्या होगा, अगर मैं माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस करूं तो भी माइनस ही आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -5 इंटू +5 करूं, तो मेरा क्या आने वाला है, तब मेरा आएगा -25। सर कैसे, ये प्लस माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है। चमत्कार हो गया, जब अलग अलग से साइंस रहते तब हम माइनस लिखते। बोलो सारा बाबा। अगर मैं लिखूं यहां पर प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल टू माइनस, किती छचुंदर ने प्लस लिखा, तो पहले वो मेरे हाथ से लाता खाएगा, मैं सपने में आके मारूंगा मैं उसे। हाँ, मैं लाइट डेंजर मानूस भैया। अगर मैं करूं +5 मल्टीप्लाइड बाय -5, कितना आने वाला है दोस्तों, तब आएगा -25। ये प्लस हम जनरली लिखते नहीं है, पर ठीक है अभी लिख दिया, ठीक है। माइनस आया कि नहीं, ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरी बात, ये जी कौनो गाली देना देने तो ना रे भाई, ये बात बात में वो जी गाली दे रहा है, वो जी गाली दे रहा है, का है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, वही लाइट डेंजर आदमी हूँ। हाँ। देखो भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सेम साइन आए ना, सेम साइन आए, सेम साइन आए तो प्लस होता है, बराबर है। पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन का रोल लाए ही नहीं तो, मतलब सर बता दो, अच्छा, बिना मल्टीप्लिकेशन किए हुए अगर हमें सेम साइन मिले तो क्या करें, तब हम देंगे मोटे को मान, बड़े को मान, बड़े को सम्मान। सर ना ही समझा हूं, देखो हम प्लस करने वाले, पर साइन कौन सा लिखने वाले, जो बड़े का होगा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे बड़े का सम्मान। कैसा सर, नहीं समझा। ये देख भाई, अगर मैं -5 और +10 करूं, तो क्या आएगा, आपको भी पता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अरे 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 अरे, तौबा तौबा, ये उधर लिखने का था, इधर लिख दिया मैंने। अगर मैं +5 करूं और मैं +10 करूं, तो कितना आएगा, +15। ये इसका प्लस नहीं है, ये इसका प्लस है 10 वाले का, क्योंकि ये बड़ा है। ये सिंपल है, ये आपको समझता है। अभी मैं क्या कहना चाहता हूं, इधर देखो, ये थोड़ा सा हार्ड है, इधर वाला थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पर देखो, बड़े का सम्मान, अरे बहुत हुआ सम्मान। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं दूं आपको -5 +10, अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे भैया, सर 10 से 5 गया तो क्या आएगा, -5। अरे सरासर तू अपने मुंह में ही थूक ले भैया, या मुझे मौका दे, मैं थूकता हूँ, गलत है ना भाई, ये गलत है ना भैया। ये झिंगुर की औलाद, ये देख,
कैसा है देख, 10 में से 5 गए, ये माइनस होता है, देखो ना डिफरेंट साइन रहे तो माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर, ना ना ना। ये पिछली बार क्या था, पिछले इसमें मल्टीप्लीकेशन था तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, पर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं, इसलिए हमको बड़े को मान देना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा कौन है सर 10, तो ठीक है, इसमें 10 में से 5 गया, 5 लिखो। बड़ा कौन है 10, तो इधर प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं, मेरी मर्जी, नहीं लिखते, पर इसे ही मैं उल्टा करूं कि +5 करूं, +5 और -10 करूं, तो क्या आएगा मेरी जान, हाँ मेरी जान, क्या आएगा मेरी जान, आ जाओ मेरी जान बेटा, अभी भी 5 आएगा, पर यहाँ पर बड़ा आदमी कौन है, 10 है, तो उसका माइनस इधर लिखना पड़ेगा। बोलो सारा रारा, हो गया भाई, यही तो चीज है, बाद में याद आएंगी, यही चीज है, हो गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि वो बड़ा वाला का मान दिया, बस यही है। आप एक दो सॉल्व कर लो, ये बेसिक्स ऑफ है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा था। अभी देखो, अगर मैं ऐसा लिखा x + y इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू है, इक्वल टू के अदर, यहाँ इस साइड पे प्लस है तो वो उस साइड पे जाकर माइनस होगा हर बार। वैसे ही अगर इस साइड पे माइनस है इक्वल टू के, तो वो इधर जाकर प्लस होगा हर बार। या फिर इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं सर, कि अगर यहाँ पर माइनस हुए, यहाँ पर बीच में इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्लस आएगा, कैसे सर, ये हर बार इधर की वैल्यू अगर उधर चली गई तो वहां पर आएगा प्लस, वैसे ही इधर की वैल्यू उधर चली गई तो वो हर बार क्या आएगा, माइनस। सर नहीं बुझा, ये देख भाई एग्जांपल से बताता हूं, अगर मैं बोलूं x + y इक्वल टू 3 और मेरा मूड खनका, मैं इस +y को इधर लेके गया, ये इक्वल टू के इधर जा रहा है, मतलब क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देख भाई, x इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों चले गए ना, ये प्लस वाला y इधर जाकर -y हो जाएगा। सर माइनस कैसे आया, अरे यही तो बोला, प्लस इस साइड आता है तो माइनस होता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं लिखूं x + y इक्वल टू 3, अभी देख भाई मुझे क्या कहना है, ये प्लस ए लिख देता हूं, मतलब आपको समझने में आसानी होगी होगी होगी। मैं क्या करना चाहता हूं, आगे एंड द कॉकरोचेस, ये जो माइनस, ये जो प्लस है, +3, अगर ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। हाँ ये देखो, x + y, ये +3 इधर आया, ये -3 हो गया इक्वल टू a, और ऐसे ही मैंने -3 को उधर लेके गया तो वापस से प्लस हो जाएगा, ऐसे ही ये -y को इधर ले गया तो वापस से +y हो जाएगा। ये देखो हो गया। अभी देखो एक बात, ऐसे ही अगर यहाँ पर इक्वल टू है, अगर यहाँ पर इक्वल टू है और इक्वल टू के इधर मल्टीप्लीकेशन है तो वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर डिवाइड वाला चिन्ह है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो, ऐसे ही रिलेशन बताया था मैंने प्लस माइनस का। ये देखो, अगर ये मल्टीप्लीकेशन इधर जाकर तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन, ऐसे ही ये डिवीजन इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है कि नहीं दोस्तों। वैसे ही अगर इस साइड में डिवीजन रहे तो वो इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये इधर जाकर डिवीजन हो जाएगा। ये कैसे बता रहे हो सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो भाई देखो, अगर मैं बोलूं x × y इक्वल टू 3, तो मैं अगर इस x को या फिर y को, दोनों में से किसी को भी भेजो, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये x को इधर लेके जाओ तो क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो दोस्तों क्या होगा, ये अगर y है, हमने x को लेके गए, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, x को लेके जाओ y को लेके जाओ, वो दोनों डिवीजन में चले जाएंगे, ये y इधर चला जाएगा, ये x इधर चला जाएगा जो कि मल्टीप्लीकेशन का था, तो 3/x हो जाएगा। या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं 3/x हो जाएगा। यही चीजें है बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही अगर यहां पर लिखूं मैं दूसरा एग्जांपल कि x/y इक्वल टू 50, या फिर मैं ऐसा लिखूं x/y इक्वल टू 50, कुछ नहीं होगा, अरे वही होगा। ये डिवीजन का y अगर हम इधर लेके गए, ये x भी डिवीजन में, x ऊपर वाला है तो वो मल्टीप्लीकेशन में, ये ऊपर वाला है तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, पर ये नीचे वाला डिवीजन में है ना बेटा, ये दूसरा वाला डिवीजन में है। ये x जो डिवीजन में है इसे इधर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा पता है क्या, ये इधर से निकलकर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
वैसे ही अगर ये y को इधर खिलाड़े हम तो इधर से, अरे पूरा का पूरा गलत हो गया अरे दोस्तों। ये देखो इधर का y डिवीजन का इधर आ गया तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो सारा रारा हो गया ना भाई, दोनों के दोनों का सेम है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर देखो फिर अगर ये आदमी है, ये भी आदमी है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसके साथ कोई नहीं है तो उसके साथ खुदा है। हर बार अगर x के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ एक होता है, और वैसे ही x के साथ कुछ नहीं तो उसके डिवीजन में भी एक होता है। सर क्या फायदा इस चीजों का? अरे हम लिखते नहीं, बस लिखते नहीं पर इसका मतलब x ही होता है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे एक लिखे मल्टीप्लीकेशन तो डिवीजन में भी एक ही रहता है दोस्तों, इसका भी ए ही आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, ये सही बात कर रहे हो। ये देखो भाई, ए भाई, ये मेरे भाई इधर देख, ये एक एक कट जाएंगे ना, वैसे भी एक्स रहने वाला है। तो हर बार कोई भी वैल्यू अकेली दिखे तो अकेली नहीं होती, उसके साइड में मल्टीप्लीकेशन रहता है और नीचे भी एक रहता है, कम ना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लिखते नहीं। बराबर है क्या? फिर देखो मुझे देखने दो क्या बताना है। और अरे हो गए? नहीं नहीं, हाय हाय। अगर मुझे एक नंबर दिया हो, अगर मुझे कोई नंबर दिया हो 0.5 और उसे कोई 10 से मल्टीप्लीकेशन करने को बोले, तो कुछ नहीं करना बेटा, पहले देखना कि पॉइंट के पीछे कितने नंबर है। पॉइंट के पीछे सर एक ही नंबर है, ये देखो इस पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है, और 10 के पास कितना जीरो है? एक। तो ये जीरो और ये पॉइंट कट हो जाएगा, एक ही पॉइंट है ना, कट हो जाएगा। कितना आएगा वो बेटा? वो उसकी वैल्यू 5 ही आएगी। सर क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझा। ये देख भाई, ये देख भाई, अगर यहाँ पे 0.5 है और 0.55 है और इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब क्या होगा? अरे है तो बस एक ही जीरो, पर पॉइंट के पीछे दो है, तो इनमें से कोई तो भी एक आगे जाएगा, जो पॉइंट के पास रहेगा वही आगे जाएगा। कैसा होगा ये देखो, 5.5 ऐसा ही होता है। अगर मैं ऐसा करूं कि 0.55 इंटू 100, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी वही बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है दोस्तों। क्या? ये डबल जीरो है, दो जीरो, और पॉइंट के पीछे भी दो है, तो ये दोनों से ये पॉइंट कट हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 55। पर मैं ऐसा करूं तो 0.553 और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या होगा पता है क्या? वही होगा जो जन्नत खुदा होगा बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये पॉइंट के पीछे 3 है आंकड़े, पर हमारे पास 2 ही जीरो है। ये वाला, ये दोनों तो आगे निकल जाएंगे, ये बीच में फंस जाएगा बेचारा। ये देखो कैसा, 55.3 बीच में फंस जाएगा कि नहीं। ये बातें आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें करके रखना। और क्या बताना है भाई? बूझा बूझा बूझा, अरे पड़ गया गिर गया, ऐसा ना करो रे बेटा। बूझा बूझा, ये हो गया। फिर देखो, अगर मेरे को कोई ऐसा बोले कि 1/10 कितना होता है बेटे, तो क्या आपका जवाब आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो ये ऐसा रहेगा, 10 से एक जीरो से करना पड़ेगा पहले, हो गया ठीक है, एक पॉइंट देना पड़ेगा, फिर जीरो लो, फिर 10 एक 10, 10 आएगा माइनस कितना, जीरो जीरो, तो वैल्यू 0.1 आएगी। तो यही तो चीज है दोस्तों, यही तो चीज मैं कहना चाहता हूँ चिल्ला चिल्ला के, कि हर बार 1/10 जो होता है उसकी वैल्यू माइनस 0.1 ही होती है, 0.1। और देखो अगर इसकी जगह 2.2/10 भी रहता तो उसकी वैल्यू कितनी आती? 0.2। अगर इसकी जगह 21/10 रहता तो एक पॉइंट से पीछे चला जाता, ऐसा कैसा 2.1, क्योंकि एक ही जीरो है। पर ऐसा रहता तो 21/100 तो हो सकता था दोस्तों 0.21। सर क्यों? क्योंकि दो जीरो है ना, एक जीरो रहता तो एक से पीछे लो, दो जीरो है तो दो से पीछे लो। वैसे ही अगर मैं यहां पर 25 कर दूं, या फिर कोई सा भी नंबर लो, 53 कर दूं और उसमें डालू 3 जीरो, तो क्या होगा बच्चा? अरे वही होगा, 0.53 नहीं होगा, ये होगा दोस्तों 0.053।
क्योंकि 3 जीरो है तो पॉइंट के पीछे 3 जीरो होना चाहिए, मतलब चाहिए। अभी ये बातें हो गई। अभी मैं क्या बताना चाहता हूं, आप जरा सा ध्यान से देखो कि अगर मैं बोलूं 10 टू द पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है, एक के पास 2 जीरो है। ऐसे ऐसे अगर मैं बोलूं सर 10 का पावर है 5, इसका मतलब एक के पास 5 जीरो है। ये ढुचुक 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 है कि नहीं, 5 जीरो। अगर मैं बोलूं 10 टू द पावर 10, मतलब एक के पास 10 जीरो है, एक के पास 10 जीरो है, शून्य है, बराबर है। क्लियर का दादा। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये था हमारा पॉजिटिव। ये कैसा था, सारे के सारे पॉजिटिव थे। पर अगर मैं बोलूं 10 टू द पावर -1, इसका मतलब क्या होता है, 1/10। और 1/10 मतलब ही होता है बेटा 0.1। जो अभी अभी हमने देखा था, ये वल्ला अभी भी हमको चार मीनार मांगता, मंगाने दो। पहले इधर देखो, अगर मैं लिखूं 10 टू द पावर -2, मतलब 1/100 होगा। और 1/100 मतलब 2 जीरो, ये 0.01। एक आगे जीरो लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है तो पॉइंट के पीछे 2 अंक रहना चाहिए। इसीलिए अगर मैं बोलूं सर 10 टू द पावर -5 है, इसका मतलब होता है दोस्तों 1/0000। इसका ही मतलब होता है 0.00001। सर यहाँ पर तो 4 ही अंक हो गए। ना 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 मुन्ना, ये पॉइंट के पीछे देखो 5 नंबर है, ये 4 जीरो और एक को भूल गए क्या, ये 4 जीरो और एक है कि नहीं। ये चीजें हैं, ऐसी लिखनी पड़ती है। पर अगर मुझे पॉइंट रिमूव करना हो, देखो अगर जैसे ऊपर 0.5 है और नीचे है सर, नीचे है 10, ये मुझे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेवी लग रहा है, ये मुझे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेवी लग रहा है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना, एक पॉइंट से पीछे ले जाना, इसे एक पॉइंट निकालना है। तो एक पॉइंट निकालना हो तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। क्या होगा, देखो क्या होगा, ये 0 से ये पॉइंट कट जाएगा, क्या होगा, 5 बचेगा। ये 10 से 10 मल्टीप्लाई, ये 100 हो जाएगा। हम वापस से अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हमको सौंपा हो गया। अगर मैं लिखूं ऐसे 0.53 अपॉन 3, ऐसा लिखो, 3 नहीं, 0 पॉइंट मतलब 3 से मल्टीप्लाई जाना चाहिए, ऐसा लो ना, आसान हो जाता है। 0.63, अगर मैं ऊपर नीचे 3, ये क्यों लिया सर, ऐसे ही ले, आप कोई सा भी नंबर लिख सकते। ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट के 2 बार है, पॉइंट के पीछे 2 नंबर है। इस वक्त क्या करे, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करें। ये देखा ले बेटा, सेल्फी ले रे, पॉइंट के पीछे 2 अंक है, नंबर है, तो इसीलिए इन पॉइंट के पीछे वाले 2 नंबर को हत्याकांड करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 के पास भी 2 जीरो है। ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी सर, क्यों क्यों, हम ऐसे नहीं ले सकते। ये देखो, आप देखो, ये ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, इसलिए हम वैसे लेते हैं जनरली, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट हो जाएगा, ये हो गया मुर्दाड़ बन गया ये होगा 300 नीचे वाला। ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसा भी दिया रहे 53.0.25, तो भी आप 100 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ फायदा होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, ये ऊपर 53, ये नीचे 25, ऐसा आएगा। अभी देखो, अगर आपको दिया हुआ हो कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और उसी समय आपको दिया हुआ हो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं, सिंपल हर्षल सर वाला लॉजिक लगा। ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब तू जैसा कर मी तसाच करना। अरे तुम जो करोगे वही मैं करने वाला हूं दोस्तों। और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ऐसा -1 लिखो। और ऐसा लिख सकते हो वो ऊपर वाला यही तो है ना, -1 हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ऐसा ऊपर -1 लिख के लिख दो, क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तुम जैसा करोगे उसका उल्टा ही करूंगा। जैसे कि देखो, अगर ए बड़ा, अगर कभी ए बड़ा तो बी भी बढ़ेगा सर, क्यों, तुम जैसा करोगे वैसा मैं भी करने वाला हूं, बराबर है। अगर ए घटा
तो बी भी बोलेगा घटा सावन की हटा, मैं भी नीचे चला, मैं भी कम हो जाऊंगा। वैसे ही अगर बी बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, बी घटा तो ये भी घटेगा। क्यों सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तुम जैसा करोगे वैसा ही मैं करने वाला हूँ। पर इधर इधर की जगह देखो, ये थोड़ा सा उलट है। यहाँ पे कैसा है, अगर सी बढ़ा तो डी बोलेगा मैं तो उल्टा करूंगा भाई, मैं घटूंगा। अगर सी घटा तो डी बोलेगा बेटा मैं तो बढ़ूंगा भाई, तुम घटोगे तो मुझे क्या करना है, मैं तो तुमसे उल्टा ही करने वाला हूं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन, बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है का? आए बरोबर है का पिल्ल्या माझ्या? इन जो भी मैंने बेसिक्स बताए, ये एक बार आपके आंखों के सामने से चले जाए ना, बहुत अच्छा रहता है, कंप्लीट हो जाता है, खत्म, टाटा गुड बाय, गया हो जाता है। बराबर है क्या? मुझे लगता है कितना टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया है लगभग। आधे घंटे से मैं कंटिन्यू आपको बता रहा था, एक भी कोई भी किधर भी पॉज नहीं लिया, अच्छे से मैंने आपको बताया। अभी एक पॉइंट बच चुका है मल्टीप्लीकेशन का, वो विधि मैम आपको अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि मैं उतने अच्छे से नहीं बता सकता। तब भी 25 0.25 इंटू 1.1 है। इसका मतलब जो भी हमारे पास आएगा, जो भी हमारे पास आएगा उसके पास क्या रहेगा, पॉइंट के पीछे 2 नंबर रहेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है, पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है, पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है। वैसे ही यहां पर पॉइंट के पीछे 2 नंबर है। क्यों सर? इसका पॉइंट और इसका पॉइंट ऐड होता है, ऐड, मल्टीप्लीकेशन। पर अगर इसकी जगह ऐसा दिया होता कि 2.5 प्लस 1.5, सॉरी 1.1, तो इस जगह पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर आता। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब प्लस करते हैं तब इनका एडिशन नहीं होता पॉइंट का, पर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब इन पॉइंट का एडिशन होता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, 2.5 ही लिख दूं तो क्या होगा, 6.25 इनका आंसर आएगा। और इधर भी मैं लिख दूं बच्चा 2.5, तो यहां पर क्या आने वाला है, देखो क्या आएगा, ये 2 2 4 होगा, 4 पॉइंट ये 0 होगा, 0 का अच्छा ये किधर आएगा ना, ऐसा नहीं करेंगे, ये 0 नहीं करने देंगे आप, वरना आपको समझेगा नहीं। ये 2 2 क्या 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा। बराबर है, इसका आंसर ऐसा है और इसका आंसर ऐसा है, 6.25। बराबर है। यहाँ पे पॉइंट के एडिशन, वहां पे पॉइंट को कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। जिस जिस बच्चों को कैलकुलेशन में इशू था, क्लियर हो जाएगा। सब बराबर, सब अच्छा होता है दोस्तों। दिल पर हाथ रखिए और बोलिए आलीज्वल आलीज्वल। हर्षल सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमेशा आप 10वीं में जाओगे, 10वीं में भी आपके साथ में रहेंगे। मैं हूं ना भाई, अपन खड़े तो भगवान से बड़े भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, टाटा गुड बाय, गया, टाटा खत्म, झटपट पटापट, ऐसे ही मिलते रहना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।